जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आज 15th मई है और थर्सडे का दिन भी है। गुरुपा आपकी कृपा से मुझे अभी जस्ट लास्ट 2-3 डेज़ में मॉर्निंग के टाइम आपके ड्रीम दर्शन हुए थे, जिसमें मैंने सबसे पहले पिजन की व्हाइट विंग देखी थी। मतलब एक व्हाइट कलर में कबूतर का पंख दिखाई दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर व्हाइट फॉर्म में था और मुझे दिखाई दिया और मुझे उसके साथ-साथ मुझे 2 व्हाइट कलर की छोटी-छोटी बटरफ्लाइज़ भी उड़ती हुई दिखी संगत जी, अपने ड्रीम में दिखाई दी थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे ड्रीम में और दर्शन देने के लिए। उसके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैंने फिर से ड्रीम देखा संगत जी, जिसमें मैंने देखा कि मैं हलवा और काले चने का प्रसाद खा रही हूँ ड्रीम में। और फिर उसके नेक्स्ट डे यानी कल ही के दिन में अर्ली मॉर्निंग मुझे फिर से गुरुपा ने अपने ड्रीम दर्शन दिए हैं, जिसमें मैंने देखा कि मैं टेरेस पर हूँ संगत जी और सबसे पहले टेरेस पर मुझे प्योर व्हाइट कलर का पिजन बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसको ड्रीम में देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई संगत जी। और अपने मन में मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलने लगी और टेरेस की दूसरी साइड तरफ मैंने देखा कि बहुत ही बड़ा, मोटा, ताज़ा, फुल प्योर व्हाइट कलर में एक कोक यानी कि मुर्गा था संगत जी। तो वो बैठा हुआ है प्योर व्हाइट में मुर्गा मुझे टेरेस पे बैठा हुआ दिखाई दिया, जो कि बहुत ही मज़े में अपने पंख धीरे-धीरे खोल रहा था, मतलब उड़ रहा था संगत जी, उड़ रहा है। अपने पंखों को मतलब उड़ा रहा है अपने पंखों को बैठे-बैठे ही। उस व्हाइट कलर के मुर्गे को देखकर संगत जी मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई और मैंने अपने मन में ड्रीम में ही संगत जी सोचा कि अरे यार! ये तो व्हाइट कलर का इतना सुंदर है ना? टेरेस पर कैसे आ गया? साइज़ में भी काफ़ी बड़ा था मुर्गा, है ना? और मोटा ताज़ा भी था और ड्रीम में ही संगत जी मेरे मन में आया कि यार टेरेस की एक साइड में व्हाइट कलर का पिजन बैठा है और टेरेस के दूसरे साइड इतने बड़े साइज़ का व्हाइट मुर्गा बैठा है ना? व्हाइट कलर का एंड बैठा हुआ है। गुरुपा क्या मतलब है इन सब बातों का? और इतने में संगत जी मेरा ड्रीम अपने आप ओपन हो गया। फिर संगत जी मैंने अपना ये वाला यानी व्हाइट मुर्गे वाला ड्रीम गूगल पर सर्च करके देखा कि इसका क्या मतलब होता है। तो आंसर में मुझे गुरुपा की कृपा से बस पॉजिटिविटी टाइप रिस्पॉन्स ही मिले कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सपने में व्हाइट कलर का मुर्गा देखना और वो भी अच्छी कंडीशन में जब आपको देखने को मिले। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। दिल से कोटि-कोटि आपका शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। गुरुपा टू द डीपेस्ट कोर ऑफ माय माइंड एंड हार्ट गुरुपा, अभी जस्ट लास्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाले दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुई पड़ी थी। रीज़न आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है गुरुपा मेरी फ्रस्ट्रेशन का, जिसकी वजह से
मेरे अपने हस्बैंड के साथ भी आर्ग्यूमेंट हो गई थी। गुरूपा आपको भी अच्छे से पता है कि मुझे कोई भी फालतू गलत बात पसंद नहीं आती, स्पेशली जहाँ मेरे डैडी जी और मेरे हस्बैंड से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो जो कि मुझे टॉलरेट ही नहीं हो पाती है कि फालतू बातें, स्पेशली जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं होता, वहाँ पर फालतू का डिस्कशन होता है। गुरूपा घर के ओल्ड पर्सन को आप थोड़ी-सी अक्ल बख्शो। बुज़ुर्ग हो गई हैं लेकिन मेरे हस्बैंड के दादाजी और हस्बैंड की दादी जी, बट उनको 1% की भी अक्ल नहीं बख्शी है आपने गुरूपा। गुरूपा आप समझाते हो कि अपनों से बड़े और बुज़ुर्ग लोगों के रिस्पेक्ट करो, बट जहाँ पर बात अपने सेल्फ और रिस्पेक्ट की आती है ना संगत जी, अपनी सेल्फ ऑफ रिस्पेक्ट की आती है, तो वहाँ मेरे से टॉलरेट नहीं होता, डाइजेस्ट ही नहीं होता है गुरूपा, दैट्स इट। एंड गुरूपा आपको भी अच्छे से पता है कि अभी लास्ट मंडे को दादी जी ने क्या कहा था, क्या बकवास करी थी, जब मैं घर के नीचे वाले पोर्शन में बने हुए शिव मंदिर पर गई थी और वहाँ जाकर जल चढ़ा रही थी और शिवलिंग पर दादी को कोई काम-वाम तो आता नहीं है संगत जी, तो मतलब ऐसे ही अजीब से तरीके से संगत जी बोलने लग पड़ती हैं मुझे। और वो भी गुरूपा अगर दादी जी को प्रॉब्लम है मेरे कपड़ों से, तो वो डायरेक्ट मेरे से बात करें ना, किसी सेकंड पर्सन के पास जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें, वो भी मुझे लेकर इनडायरेक्टली वे में। तो गुरूपा सॉरी, ऐसे अनपढ़ लोगों, ओल्ड पर्सन्स को बस आप ही अक्ल दे सकते हो। मैंने जिम फिट ट्रैक सूट ही वेयर करा हुआ था उस टाइम पे, जब मैं मॉर्निंग टाइम भोलेनाथ बाबा जी को जल चढ़ाने के लिए डेली मॉर्निंग में घर के नीचे वाले शिव मंदिर में जाती थी। दादी जी को प्रॉब्लम होने लग पड़ी, मेरी पीठ के पीछे बकवास करने लग पड़ी, गॉसिप्स फैलाने लग गईं कि इसको शर्म नहीं आती है, नीचे सूट पहनकर नहीं जाती है मंदिर में, ऐसे कपड़े पहनकर जाती है जिसमें सारी बॉडी का साफ पता लगता है इसका। बंदा पूछे तुम कौन होते हो मुझे फालतू बोलने वाले, बॉडी शेमिंग करने वाले, पहले अपनी अनपढ़ों वाली तुम सो कॉल्ड को सही कर लो, सोच को। भगवान जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपकी बॉडी फुल कवर होनी चाहिए। सर में स्टॉल से कवर हो कर लेती हूँ संगत जी, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि गुरूपा आपको कोई इस चीज़ से प्रॉब्लम है। मैंने सिर्फ ट्रैक सूट ही तो पहना था, पहन कर जाती हूँ आपको डेली जल चढ़ाने के लिए। बट दादी जी ने अपनी अनपढ़ता वाली सोच को एक गॉसिप के रूप में सभी के आगे फैला दी कि इसको अक्ल नहीं है कपड़े पहनने की। और तो गुरूपा मुझे दादी बोली कि तेरे बाप ने किसी को रिंग्स नहीं पहनाई। वाह! मतलब बंदा पूछे 10 लाख का कैश किसको दिया था? फिर मेरे डैडी जी ने, और साथ में घर का सारा ए टू ज़ेड फर्नीचर और जो गोल्ड दिया था डैडी जी ने इन-लॉज़ फैमिली को, वो सब कहाँ गया? लालची, मतलब लालची लोग हैं संगत जी। गुरूपा मैंने फिर दादी जी को करारा जवाब दिया कि मैं तो ऐसे ही कपड़े पहन कर जाऊँगी मंदिर में, जिसको मेरे कपड़े नहीं पसंद वो सो कॉल्ड लोग अपनी आँखें बंद कर लें। और दूसरी बात, मेरे डैडी जी ने क्या दिया है आप सभी को और क्या नहीं, तुम लोगों ने मुझे क्या दिया है गोल्ड में बोलो? अपना अनपढ़ लोग हैं, वो अनपढ़ लोग हो। फिर वो चुप हो गई संगत जी, और मैंने मदर इन लॉ को भी सुना दिया बातों-बातों में सारा कुछ कि मेरे डैडी जी से क्वेश्चन करने से पहले कि आप लोग बताओ कि आपने मुझे क्या दिया है? सबके मुँह बंद कर दिए गुरूपा मैंने फिर। मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बताई तो वो भी मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे वाले दिन मॉर्निंग टाइम में बोले कि नीचे जाओगे जब मंदिर, आप तो चेंज करके जाना। गुरूपा सॉरी, मैंने गुस्से में ही अपने हस्बैंड को भी बोल दिया कि नहीं, मैं अगर नीचे जाऊँगी मंदिर में तो ऐसे ही जाऊँगी ट्रैक सूट में, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगी मंदिर। और इतना बोलकर मैं अपने रूम से बाहर चली गई। और ट्यूसडे से ही संगत जी मैंने अपने घर के नीचे वाले बने हुए पोर्शन शिव मंदिर में जाना ही बंद कर दिया, बात खत्म। गुरूपा हद है, मेरी भी कोई सेल्फ ऑफ रिस्पेक्ट है और इन सभी को इनकी दादी ही सही लगती हैं, दफ़ा होए। और मतलब ये सभी है ना। और संगत जी ग्रीडीनेस और इलिटरेट चीप थॉट्स जो हैं, इस बात को बस बात क्लियर है ना, जो भी बात मुझे नहीं पसंद वो मैं कभी भी फॉलो नहीं करूँगी। गुरूपा मैं सूट्स वेयर करती हूँ बट अपनी मर्ज़ी से, मुझे किसी के इशारों पर नहीं नाचना है। इतना ज़्यादा मुझे इस बात का स्ट्रेस था कि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से
संगत जी उसी ट्यूसडे वाले दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर हो गया था एंड सीवियर हेडेक भी था, बट फिर भी मैंने बस अपने घर के रूम के अंदर बैठकर मंदिर में पाठ किया और सो गई। भगवान जी को अगर आप सच्चे दिल से मानते हो तो वो आपके अंदर ही हैं। आपको फालतू में कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है संगत जी। मंदिर में भी नहीं, स्पेशली जहाँ पर इलिटरेट लोग रहते हों, उस जगह पर तो वैसे भी आपको बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। मेरे लिए बस अब कुछ नहीं है ना, जो इतनी लालची औरत हैं, अपनी मतलब कहाँ लेके जाएँगी संगत जी? गोल्ड के रिंग्स एंड ऑल्स कहाँ लेके जाएँगी? इतनी उम्र तो हो चुकी है, पहले खुद देने की हिम्मत तो रखो आप, बाद में तो कटोरा पकड़कर भीख माँगो अपनी डॉटर इन लॉ से, जैसे चीप लोगों को अपनी लाइफ से पूरी तरह से निग्लेक्ट ही कर देना चाहिए। हो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैंने जो भी किया बिल्कुल सही ही किया। मेरे डैडी जी ने इतना मेरे इन-लॉज़ फैमिली को दिया है, उतना उनके पुश्तों ने भी कभी अपने सपने में नहीं देखा होगा। फिर भी संगत जी ऐसे ही रहते हैं, कटोरा पकड़ के बैठे हुए रहते हैं, अभी भी मेरे सामने। गुरुपा ये जो भी बोले मैंने सिर्फ़ आपकी स्ट्रेंथ के थ्रू हुआ है। जो भी आपकी वजह से मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में मिली हैं, गुरुपा आप मेरे साथ हो हमेशा, मेरे लिए इतना ही बहुत ज़्यादा है। रही बात हस्बैंड की तो वो बिल्कुल भी लालची नहीं है, बट अपनी दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। बट बाद में अपनी आपकी कृपा से अपने मेरे हस्बैंड के माइंड अपने आप कंट्रोल में लिया और फाइनली उन्होंने मेरे साथ बात करी। गुरुपा मेरे लिए आपका फॉरएवर लाइफ़टाइम साथ चाहिए। प्लीज़ गुरूपा प्लीज़, आप ऐसे ही हमेशा मेरे साथ देते रहना और मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, ताकि मैं कभी भी डिमोटिवेट ना हूँ अपनी लाइफ़ में किसी भी बात को लेकर गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरूपा, शुक्राना। संगत जी आज 5th जून है और थर्सडे का दिन है। गुरूपा आपके आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। बहुत टाइम भी हो गया है अब आपके शुक्राना सत्संग शेयर करे हुए मुझे। इसके लिए दिल से सॉरी गुरूपा, सॉरी। मन ही बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ पड़ा रहता था उन दिनों मेरा, इसीलिए मेरा मन ही नहीं किया शेयर करने को। गुरूपा आज भी मन बिल्कुल ही नहीं है मेरा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का। पर वही ना, आज आप खुद मेरा हाथ पकड़ कर मेरे से ऑनलाइन शेयर करवा ही रहे हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जैसे आपकी मर्ज़ी गुरूपा। गुरूपा लास्ट कुछ दिनों पहले मुझे अर्ली मॉर्निंग एक ड्रीम आया था, जिसमें मैंने खुद को एक चलती कार के अंदर देखा था और वो कार अजय देवगन और काजोल की थी। ऐसा ड्रीम संगत जी मुझे शो हुआ था। देन अचानक से मैं क्या देखती हूँ ड्रीम में कि जिस कार के अंदर मैं बैठी हुई हूँ, वो कार स्पीड में चल रही है और मेरी कार के पीछे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डॉगीज़ भाग रहे होते हैं। मतलब वो बहुत सारे डॉगीज़ मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसीलिए मेरी कार को वो फ़ॉलो कर रहे होते हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाती हूँ ड्रीम में, इतने सारे खतरनाक डॉगीज़ को अपनी कार के पीछे भागते हुए देखकर। और फिर अचानक से क्या होता है ना संगत जी कि मेरी कार अपने आप एकदम से रुक जाती है और मैं कार से नीचे उतर जाती हूँ और एक होल होता है वहाँ पर जाती हूँ और फिर अचानक से मुझे फ़ील होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। देन अचानक से मेरे सामने एक डेंजरस डॉगी आकर खड़ा हो जाता है और संगत जी मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथ आगे करती हूँ डर करके और ऑन द स्पॉट वो डॉगीज़ मेरे हाथों पर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही मेरा ड्रीम में देखती हूँ संगत जी, इतना ही देखती हूँ मेरा ड्रीम ओपन हो गया एंड मैं डर गई संगत जी, एकदम से उठकर बैठ जाती हूँ और फिर ड्रीम के बारे में सोचती हूँ। डॉगीज़ के अटैक को खुद पर होते हुए देख कर ना संगत जी, मैं उसी टाइम अपने प्यारे गुरुजी का नाम लेती हूँ और उनका दिल से अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने मुझे बचा लिया फाइनली। कोई भी डेंजरस ट्रेजेडी हो जो मेरे पर होने वाली थी, उससे आपने मुझे बचा लिया है। उस वर्स्ट ट्रेजेडी को आपने आपने अपने तरीके से मुझे मेरे ड्रीम में दिखाकर मेरे ऊपर आने वाले वर्स्ट कर्स को आपने काट दिया है, वो भी अपने तरीके से। इसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम बार शुक्राना गुरूपा, आपका अनंतम बार शुक्राना।
इसके साथ-साथ गुरुपा ने आपने मुझे अपने लिए लाइव दर्शन भी दिए, घर के कॉरिडोर के सामने एक बहुत ही प्यारी मल्टी कलर की बटरफ्लाई के रूप में। इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी गुरुपा, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है गुरुपा। आपको भी पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी, और ये मेरा 6th मंथ स्टार्ट हो गया है एंड 2 जून से। एंड गुरुपा, मेरे दोनों पैरों पर बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी लास्ट वीक, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था इस रिलेटेड। तो उन्होंने 2 टेस्ट लाइक संगत जी, मतलब टेस्ट लाइक थे चेकअप करवाने के लिए, और आपकी कृपा से दोनों टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, जिसके लिए दिल से शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और टेस्ट जो है संगत जी डॉक्टर ने बोला है मुझे, जो कि 14 डेज़ बाद होगा बेबी से रिलेटेड। गुरुपा, प्लीज़ आपसे दिल से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे बेबी को हेल्दीएस्ट और लॉन्ग ब्लिसफुल लाइफ ब्लेस करना गुरुपा। बहुत लोग हैं गुरुपा मेरे आसपास जो मेरे और मेरे हस्बैंड का बुरा होते हुए देखना चाहते हैं, बट आप प्लीज़ उन चीप लोगों को उनके गलत मकसद में कभी भी कामयाब मत होने देना गुरुपा। आप जो इस बार टेस्ट होगा बेबी से रिलेटेड, प्लीज़ वो भी बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट ही आए। आपसे दिल से मैं प्रे करती हूँ गुरुपा। आपने ही गुरुपा मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरे बेबी को अपनी पनाह में रखना है, और हम तीनों को हर तरह की इविल आइज़ से बचाना है। जो लोग दिल से जेलसी करते हैं मेरे से और मेरी फैमिली से, उन चीप लोगों को आप इस साल 2025 ईयर के एंड होने से पहले हमेशा के लिए कोसों दूर भेज देना है। बस ऐसे चीप लोगों के बीच में नहीं मैं रहने से बेटर है कि आप उनसे फिज़िकली और मेंटली वे में पूरी तरह से डिस्टेंस क्रिएट कर दो। और मुझे गुरुपा आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि आप सब कुछ बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छा कर दोगे, वो भी बहुत ही जल्दी। गुरुपा, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कि आपकी गुरु संगत का हिस्सा होते हुए भी धोखेबाजी और जेलसी रखते हैं अपने अंदर। नाम की संगत होते हैं ऐसे चीप लोग, आपके पंडितों के चक्कर लगाते हैं, टोने करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे लोगों का भला कभी भी नहीं हो सकता है संगत जी, सातों जन्म भी नहीं हो सकता, फिर चाहे जो मर्जी कर लें ऐसे इलिटरेट लोग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, 27th ऑफ जून है और फ्राइडे का दिन भी है। गुरु जी सॉरी, आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। क्या करूँ मैं गुरुपा? एक तो सारा टाइम लेज़ीनेस फ़ील करती रहती हूँ, दूसरी तरफ कई बार बिज़ी हो जाती हूँ, कई बार मन ही परेशान-सा रहता है गुरुपा। इसीलिए इन कुछ रीज़न्स की वजह से मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ, या फिर ये कह लो कि मेरा मन ही नहीं करता है आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने को। सॉरी गुरुपा, सॉरी। और जो मैं ऐसा कुछ बोल गई हूँ, बट सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट होती हैं बार-बार। फिर आज मॉर्निंग टाइम मेरे मन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, तो एकदम सडनली हर बार की तरह रामबाण इलाज मेरा माइंड में आया कि अरे यार, तू क्यों फालतू की टेंशन कर रही है? गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करेगी तो देखना तेरे ऊपर आने वाली सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएँगी और फिर तू टेंशन फ्री हो जाएगी, फ्री रहेगी। सो गुरुपा, प्लीज़ आपसे दिल से एक्सेप्ट कर लेना ज़रूर मेरा शेयर किया हुआ शुक्राना सत्संग। संगत जी, अभी जस्ट 3 मंथ्स पहले मैंने गुरुजी का मंत्र जाप ऑनलाइन मंगवाया अपने घर के मंदिर में लगाने के लिए, और फाइनली 1 वीक के अंदर ही अंदर आपका गुरु मंत्र जाप मेरे घर पर कोरियर थ्रू आ गया। लास्ट अप्रैल के मंथ में मंगवाया था मैंने, और आज पूरे 3 मंथ्स हो गए हैं संगत जी। मैंने अपने रूम में ही लगाया हुआ है आपका मंत्र जाप, जो कि डेली 24 आवर्स तक मैं चला कर रखती हूँ। बहुत अच्छी पॉजिटिव टाइप फीलिंग जनरेट होती है सारे रूम में भी, और साथ में मेरा मेंटली और फिजिकली हेल्थ पर भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और इस मंत्र जाप का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 30th जून है, इस मंथ का आखिरी दिन है, और कुछ बातें पेंडिंग रह गई थी मेरे से शेयर करने में, जो आज मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। गुरुपा, मैंने अपने प्रेगनेंसी स्कैनिंग चेकअप लास्ट मई के मंथ में करवाया था, 2nd लेवल स्कैनिंग, जो कि संगत जी 5th मंथ में हुई थी मेरी। उसमें सब कुछ नॉर्मल आया था, फेटस से रिलेटेड।
तो बस 1% का डाउट था डॉक्टर को कि बेबी की हार्ट की जो एक आर्टरी शो हुई थी स्कैनिंग करने में, जो कि फिर डॉक्टर ने मुझे इस डाउट को भी क्लियर करने के लिए आफ्टर 14 डेज़ का फिर से चेकअप करवाने के लिए बोला था, जो कि मैंने फिर से चेकअप करवाया था अपने हस्बैंड के साथ जाकर। देन स्कैनिंग रिपोर्ट में बेबी की हार्ट आर्टरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं हुई। लास्टली ये क्लियर हुआ कि सब कुछ ओके रिपोर्ट है, बेबी एक सिंगल आर्टरी दोनों वे से अपने काम कर रही हैं, ब्लड सर्कुलेट करने में, सो टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा डॉक्टर ने मुझे क्लियरली इंडिकेशन दिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, फिर जून के मंथ में मेरे कज़न ब्रदर का बर्थडे आता अराउंड 22 ऑफ जून। उसकी मदर ने अपने घर पर गुरुजी का शुक्राना सत्संग करवाना था और इसी पर्पस में चाची जी मेरे घर पर आई थी संगत जी, और मुझसे बोल रहे थे कि बेटा, आपने ही इस बार मेरे घर पर गुरुजी का शुक्राना सत्संग करवाना है। सो गुरुपा, मेरे लिए तो इससे और कोई बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है, बट मैं तो खुद अभी इस काम में फ्रेशर हूँ, मेरे को तो आपकी गद्दी भी नहीं लगानी आती है, और चाची जी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देकर चली गई थी। देन संगत जी, मैंने फिर गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर सबसे पहले तो उनका अनंतम अनंतम बार शुक्राना किया, एंड देन मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुपा, आपको ही अब मेरी इज्जत की लाज रखनी है। आपको तो अच्छे से पता है कि मेरे को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपकी गद्दी कैसे लगानी है, कैसे करना है, आपका दरबार कैसे सजाना है, तो मैं गुरुपा कैसे अकेले करूँगी सारा कुछ। पता नहीं फिर संगत जी गुरुपा ने क्या शक्ति दी, क्या मेरे शक्ति अंदर डाली, मैंने संगत जी टेंशन लेनी ही छोड़ दी। मैंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा करूँगी, चाची जी के घर जाकर गुरुपा के सत्संग के लिए कड़ा प्रसाद बना दूँगी, और फिर इसके अलावा जो भी सेवा गुरुपा ने मेरे से लेनी होगी, तो वो ले ही लेंगे। गद्दी सजाने का काम चाची की बड़ी बेटी ही कर लेगी, क्योंकि उनके घर पर भी गुरुजी का सत्संग तो हुआ ही है। और ऐसा ही कुछ है सोचकर मैंने चाची जी की दोनों डॉटर्स को व्हाट्सएप कर दिया। संगत जी, व्हाट्सएप पे गुरुजी की गद्दी जैसे सजी हुई होती है, एग्जैक्टली जैसे उनका दरबार लगा हुआ होता है। जब मैंने लास्ट ईयर अनमैरिड टाइम गुरुजी का सत्संग अपने पार्लर वाली आंटी जी के घर पर अटेंड किया था, तो वही पिक उनके व्हाट्सएप पे सेंड की थी, तो कि आप दोनों ऐसे ही डेकोरेट करना गुरुजी का दरबार। सत्संग वैसे भी संगत जी शाम के 5 बजे शुरू होना था, तो 1 घंटा पहले आप लोग गुरुजी के दरबार लगा लेना। ऐसा बोलकर मैंने उन दोनों को व्हाट्सएप करके टेंशन फ्री हो गई संगत जी। संगत जी, मैंने चाची जी को घर पर गुरुजी के सत्संग होने से 4-5 दिन पहले ही सचिन लांबा अंकल जी जो इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज किया था, ये बोलकर, अंकल जी मेरे कज़न ब्रदर का बर्थडे है 22 जून को, तो प्लीज़ आप मुझे गुरुजी के सत्संग पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 मीडियम साइज़ में स्वरूप और 5 ब्रेसलेट विद 5 लॉकेट स्वरूप कोरियर थ्रू में एड्रेस पर डिलीवर करवा दो। और गुरुजी की कृपा से संगत जी, सचिन लांबा अंकल जी ने मुझे गुरुजी ने 3 कैलेंडर स्वरूप और साथ में 6 ब्रेसलेट स्वरूप विद 5 लॉकेट स्वरूप मेरे एड्रेस पर कुरियर के थ्रू डिलीवर करवा दिए थे, जिसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 बार शुक्राना शुक्राना, और साथ में सचिन लांबा अंकल जी को बहुत बहुत थैंक यू। देन संगत जी, गुरुजी सत्संग 21 ऑफ जून को चाची जी ने अपने घर पर घर करवाया था, मुझे घर पे पिक करने के लिए उनकी बेटी आई हुई थी। देन मैं और मेरी मदर इन लॉ चाची जी के घर चले गए सत्संग अटेंड करने के लिए। 5 पीएम ऑलरेडी बज चुके थे, बट उनके घर पर अभी गुरुजी का दरबार तो लगाया ही नहीं गया था, और चाची जी की बड़ी बेटी कड़ा प्रसाद बना रही थी। मैंने अपने मन में बोला, यार गुरुजी ने तेरे से ही अपना दरबार लगवाने की सेवा लेनी है, चल बेटा अब ऊपर पोर्शन में। और ऐसा ही हुआ संगत जी, चाची जी और उनकी बेटी मुझे ऊपर वाले पोर्शन में संगत जी ले गए। जो गुरुजी के स्वरूप वो लोग मेरे से लेकर गए थे, वो अभी पैक्ड ही थे। मैंने फिर संगत जी गुरुजी का नाम लिया और दरबार लगाना शुरू कर दिया। संगत जी, मुझे सच में नहीं पता कि कैसे मैंने गुरुजी का दरबार लगाया। सब कुछ मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरे से करवाना था, मेरा फुल साथ दिया गुरुपा ने। चाची जी चाचा जी और उनकी दोनों बेटियों ने संगत जी मेरी पूरी हेल्प करी और गुरुजी का दरबार लगाने में, एंड
उनको बाद में बैलून्स वगैरह वॉल पर दीदी ने लगाए और फिर मैंने गुरुजी का दरबार लगाने के बाद सबसे पहले वेलकम बैंड लगाया और हम सभी संगत जी ने एक साथ मिलकर सबसे पहले गुरुजी का स्वागत करा एंड देन संगत जी सभी अपनी जगह पर बैठ गए, डिस्टेंस में बैठ गए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डिस्टेंस में बैठ गए संगत जी। उसके बाद सबसे पहले गुरु जी के आगे जल प्रसाद रखा गया। फिर गुरु जी ने मेरे से चाय प्रसाद बनवाने की सेवा ली, अदरक और इलायची वाली चाय। फिर मैंने बनाई संगत जी। उसके बाद समोसा और ब्लैक गुलाब जामुन मंगवाए। सबसे पहले गुरुपा के स्वरूप के आगे चाय प्रसाद और साथ में समोसा विद गुलाब जामुन प्रसाद का भोग लगाया गया। देन सभी संगत के आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मैं फिर अपनी अराउंड 1 आवर तक गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठी रही और शब्द गुरबानी सुनती रही। शब्द गुरबानी सुनते-सुनते मेरी आँखों से आँसू अपने आप निकलने लगे संगत जी और मैं इमोशनल होते गई। गुरुपा इसके लिए भी आपका दिल से शुक्राना है कि आपने अपने सत्संग में बुलाकर मुझे मेरे कर्म कटवाए। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुपा के स्वरूप के आगे लंगर प्रसाद और साथ में कड़ा प्रसाद का भोग मैंने ऊपर मंगवाया और गुरुपा के स्वरूप के आगे भोग के लिए रखवाया और थोड़ी देर के बाद गुरुजी का मंत्र जाप लग गया संगत जी और इसके बाद आरती हुई। गुरुपा ने मेरे थ्रू सबसे पहले अपनी आरती करवाई। इट्स रियली अ बिगेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर मी गुरुपा। आई एम रियली सो मच फुली ग्रेटफुल फॉर यू। और बाद में मैं सारी संगत ने टाइम टू टाइम गुरुपा के स्वरूप के आगे आकर उनकी आरती करी। आरती खत्म होते ही सभी संगत जी कैंडल्स डिस्ट्रीब्यूट करी और उसके थोड़ी देर के बाद कड़ा प्रसाद और साथ में लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया गया। गुरुपा सच में उस दिन सारी संगत और स्पेशली चाची जी और उनके सारी फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ करी, ये बोलकर कि अरे वाह! बेटा गुरुजी का शुक्राना सत्संग बहुत ही अच्छे तरीके से आपने करवाया है। मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ है हमारा। गुरुपा ये सब कुछ आप ही की कृपा से हुआ है। मुझे आपकी बहुत ढेरों सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। उस दिन और साथ में सत्संग के नेक्स्ट डे चाची जी ने मुझे जो गुरुजी की गद्दी को न्यू सूट से सजवाया गया था, सेम वही सूट चाची जी ने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में गिफ्ट किया। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई एम रियली सो मच ग्रेटफुल फॉर दिस। ये मेरे लिए गिफ्ट नहीं है, आपके सबसे प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं गुरुपा सूट के रूप में। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा सच में आप सही मैसेजेस मुझे फ्लैश करते हैं कि पुत्र तेनू सत्संग अटेंड करन दा मौका मिलेगा, मिस नहीं करना और तेनू सेवा भी करन नू मिलेगी, मना नहीं करना। और फाइनली संगत जी गुरुपा वो दिन आ ही गया। आपने अपना सत्संग भी अटेंड करवाया मेरे से और सेवा भी आपने मेरे से ली और मेरा मन से अपना दरबार सजाने का डर भी पूरा तरह से निकाल दिया। अब तो मुझे श्योर हो गया है कि मैं आपका दरबार बिना हेजिटेशन के सजा सकती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे बेबी को आप बिल्कुल फिजिकली और मेंटली और हेल्थ वाइज बिल्कुल परफेक्ट रखना। अगर आपने बेबी दिया है मुझे तो आपको ही इसकी फुल प्रोटेक्शन भी अच्छे से करनी है। मेरे को तो कुछ नहीं आता गुरुपा, अच्छे से कुछ भी नहीं आता है। आपने ही मेरे बेबी को हेल्दीएस्ट फिट और फाइन रखना है, उसकी सारी देखभाल भी आप ही को करनी है। अब आप ही को भी अच्छे से पता है गुरुपा मेरे को आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, इसीलिए आपको ही अच्छे से मेरे बेबी की सारी परवरिश और मेरे हस्बैंड के थ्रू हमारा हाथ पकड़ कर करवानी है। गुरुपा बहुत ही एंडलेस फेथ है मेरा आपके ऊपर, प्लीज़ मेरे फेथ की लाज आप ज़रूर रखना। और ये 2025 साल ख़त्म होने से पहले प्लीज़ आप मुझे और मेरे हस्बैंड को अपनी एंडलेसली ब्लेसिंग्स के साथ न्यू होम और न्यू हाउस और ब्लेस करना, उसकी कृपा करना। गुरुपा मेरा टॉक्सिक लोगों के बीच में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है, 1% भी मन नहीं करता है। प्लीज़ हेल्प अस गुरुपा। आपके ऊपर मैंने अपने हस्बैंड की और अपने बेबी की लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर सरेंडर कर दी है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आपने ही सब कुछ देखना है अच्छे से गुरुपा। आपका मुझे टेलीपैथी मैसेज हमेशा आता है कि पुत्र तेरे गुरुपा हमेशा तेरे नाल ने और हुण तेरे लाइफ विच बहुत खुशियां आने वालियां ने।
यह 2025 ईयर तेरे लिए और तेरी फैमिली लिए बहुत ही लकीएस्ट साबित होवेगा। सो गुरुपा, मैं बस आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ। आपने ही हमारी लाइफ के फ्यूचर प्लानिंग डिसाइड करनी है, वो भी आपने ही अकॉर्डिंग करनी है। सो प्लीज़ गुरुपा, जैसे आपने हमेशा की तरह मेरा साथ दिया है, ऐसे ही आगे भी मेरे और मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट करते रहना गुरुपा। गुरुपा, आप इसी तरह से मेरे और मेरी पूरी फैमिली पर अपनी ढेरों एंडलेसली ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमारा कल्याण करते रहना। अपने सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ढेरों सारी एंडलेसली ब्लेसिंग्स बनाए रखना और सभी के विशेस को फुलफिल करना। जल्दी गुरुपा मैं अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, सेम इसी प्लेटफॉर्म पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आपको, आपके बेबी को, आपकी फैमिली को, आपके हस्बैंड को, सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाते हो। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। आज एकादशी एकादशी के दिन गुरुवार है संगत जी, एंड गुरु जी का दिन है संगत जी। तो मैं संगत जी ये कहना चाहती हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे सत्संग करने की सेवा दी थी संगत जी। संगत जी, मेरे ऊपर नेगेटिविटी इतनी है संगत जी, गुरु जी ने मुझे मार्च 2024 से जोड़ा है एंड मेरे ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी थी संगत जी कि मैं सुबह से कुछ काम नहीं कर पा रही थी एंड लेटी हुई थी और बहुत ज़्यादा सर में दर्द, पूरा बदन टूट रहा था, वॉमिटिंग और ऐसे सब कुछ वॉमिटिंग होना। लेकिन संगत जी, पिताजी एक बहुत बड़ा कष्ट जो है वो छोटे में काट देते हैं ना संगत जी। पिताजी कह रहे हैं, बेटा तेरे को बीमारियों का घर बना हुआ है तेरा जो शरीर है और मारण क्रियाएं हो रही हैं। मैं बार बार आके तुझे बचा लेता हूँ। तेरे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। उनको मैंने 2 बार एक्सीडेंट होने से बचाया है तेरे बच्चे को और उसको एक घातक बीमारी जो उसके शरीर में बहुत एक घातक बीमारी जो है वो पल रही है। तो संगत जी, सत्संग सुन ले, ये कटवा ले बेटा। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे चेस्ट में कैंसर, पेट में ट्यूमर, सिस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर और पता नहीं संगत जी और कितने तरह की बीमारियां, लिवर फेलियर, कितना मतलब थायराइड, शुगर, पता नहीं कितनी बीमारियों से आप मुझे बचा रहे हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपकी सही से भक्ति भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुपा, मेरे इतने माड़े कर्म हैं, मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, हम लोग केवल 10% लेते हैं और गुरुपा हमारे कर्मों का 90% अपने ऊपर लेते हैं। उनको कितनी तकलीफ होती है ना संगत जी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही हूँ पिताजी।
मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इसके लिए क्षमा करना मेरे दाता, मुझे क्षमा करना। मैं रोना नहीं चाहती गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं हँसना चाहती हूँ, लेकिन गुरुपा जब ये अन्याय होते हैं ना, शायद मेरे मतलब ये प्रारब्ध है, ये सब आप बोलते हैं कि बेटा ये सब कार्मिक है, तुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो गुरुपा मुझे नहीं पता कि क्या कार्मिक है और कब तक ये वशीकरण, मारण क्रियाएँ कब तक और दूसरी औरतों का खेल जो है वो चलेगा मेरे गुरुपा। 20 साल हो गए हैं मेरी शादी को। मेरे बच्चे गुरुपा वो भुगत रहे हैं। आप बोल रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तो चिंता मत कर, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है पिताजी। उस इंसान ने मेरा पूरा घर हिलाकर रख दिया है। आप तो सब जानते हैं, आप तो सब जाने-जाने ना गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, मेरा पूरा परिवार बिखेर दिया है, जिस लेडी का पति 20 साल से धोखा दे रहा हूँ ना पिताजी, आप तो सब जानते हैं कि लेकिन अब मुझसे ना सहन नहीं होता गुरुपा, अब मैं सह नहीं पाती। बहुत ही ज़्यादा अति हो चुकी है गुरुपा। या तो मुझे ऐसे इंसान से अलग कर दीजिए या फिर इसको सुधार दीजिए। वो नहीं सुधरेगा गुरुपा, वो नहीं सुधरेगा। आप प्लीज़ मुझे अलग कर दीजिए, मैं नहीं रहना चाहती हूँ उनके साथ। पिताजी न्याय कीजिए गुरुपा, न्याय कीजिए। मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहती। उसके पिताजी, उसका जो चलो घरवाले जो भी जैसे भी हों, उनको हम लोग मतलब झेल सकते हैं। लेकिन जहाँ पति खराब हो, तो फिर क्या ही करेगा कोई? वो तो पल-पल मतलब ऐसे हो रहा है, मुझे पल-पल धोखा दे रहे हैं। अब सहन नहीं हो रहा है गुरुपा, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है। मैंने ये रिश्ता संकट जी पूरी ईमानदारी से 20 साल निभाया है। अपने भाई-बहन किसी को भी ना गुरुपा अपने पति के आगे नहीं रखा, लेकिन उस इंसान ने पल-पल धोखा दिया है, मुझे छला है। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ अब और नहीं। अब न्याय कर दीजिए अपनी बेटी के साथ। और जो अब भी आपकी अ, मेरे तरह मेरी जैसी बहनें जिनके पति अत्याचार कर रहे हैं और वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं, उनकी माएँ भी सपोर्ट करती हैं अपने बच्चों को। तो शंकर जी पिताजी न्याय कर दीजिए, न्याय कीजिए, प्लीज़ न्याय कीजिए गुरुपा। मैं पिताजी अब थक चुकी हूँ, मुझसे सहन ही नहीं हो रहा है मुझसे अब। अब नहीं सहन हो रहा है गुरुपा। शुक्राना, 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 शुक्राना शंकर जी। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना। हम लोग साँस ले पा रहे हैं तो वो पिताजी की वजह से है शंकर जी। उन लोगों ने मेरे बच्चों को और मुझे मतलब कहीं का भी नहीं छोड़ा है। रोज़ मारण क्रिया कर रहे हैं वो लोग। केवल घर से बाहर निकालने के लिए, लालच के लिए और अपने फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए। और मेरा पति इतना संगत जी उनकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल ख़त्म है। वो सारी गलत चीज़ों में हैं संगत जी। शराब, लड़कियाँ बदलना, रोज़ जाना एंड संगत जी क्या ही बोलूँ मैं? परमानेंट इनकी शराब सुबह से शाम तक पीना, रोज़ लड़कियों के संगत जी ये बताना मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सारा कुछ, लेकिन मैं केवल ये बता रही हूँ संगत जी
कि ये इस इंसान से मुझे पता थी, लेकिन मुझे इतना नहीं था, मतलब उस इंसान ने मुझे कभी-कभी पैसे के लिए परेशान नहीं करा। लेकिन 1 साल से संगत जी बहुत ही ज़्यादा गाली-गलौच, मार-पीट, पैसा ना देना, पैसे के लिए भी परेशान करना संगत जी। उस इंसान ने उन बाहर वाली औरतों के लिए इतना काम-धाम सब बर्बाद कर दिया, कर्ज़ा कर लिया दुनिया भर का सर पर। लेकिन वो अभी भी संगत जी अपनी बुद्धि जो है ख़त्म है उनकी, वो यूज़ ही नहीं करते हैं संगत जी। पिताजी प्लीज़ न्याय करो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे गुरूपा, मेरा अब दम घुट रहा है। आप समझिए प्लीज़, मैं मेरे को मेरे बच्चों को अपने चरणों में बुला लीजिए गुरूपा, प्लीज़ गुरूपा। हम लोगों का कोई और नहीं है आपके अलावा, कोई भी नहीं है आपके अलावा गुरूपा हमारा। सिर्फ़ आप ही हैं। एक बेटी की अपने पिता से एक गुहार है पिताजी, प्लीज़ गुरूपा प्लीज़। मुझे अपने पास बुला लीजिए गुरूपा। मेरे बच्चे बहुत मासूम हैं, उनको बचा लीजिए गुरूपा। मेरे बच्चे बहुत मासूम हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको मारण क्रियाएँ उन पे की जा रही हैं गुरूपा, उनको बचा लीजिए, बच्चों को बचा लीजिए मेरे गुरुजी, बच्चों को बचा लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं क्षमा करना मेरे दाता, क्षमा करना। मुझे पता है गुरूपा आपको बहुत दुःख होता है जब आपके बच्चे रोते हैं तो। लेकिन गुरूपा मेरे पास और कोई है नहीं, किससे मैं अपने दिल की बातें कहूँ गुरूपा? किससे मैं अपने दिल की बातें बोलूँ? आपके अलावा कोई भी नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा शंकर जी, मुझे क्षमा करना। मैं गुरूपा के सामने ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। क्षमा कर दीजिएगा गुरूपा, क्षमा कर दीजिएगा। पिताजी हम लोगों की पल-पल रक्षा कर रहे हैं। हम लोग अगर साँस भी ले पा रहे हैं, बिना डॉक्टर के चक्कर काटे घर में रह पा रहे हैं, तो वो सब कुछ संज्ञा जी पिताजी की रहमत है, अच्छा खाना खा पा रहे हैं। तो अच्छे घर में रह पा रहे हैं, वो सब संगत जी पिताजी की वजह से है गुरूपा, आपका लख-लख शुक्राना है। इतनी विषम परिस्थितियों में भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा रखने के लिए मेरे सर पर एक बड़े अम, है ये एहसास दिलाने के लिए घर में मुखिया आप बन के रहने के लिए बड़ों जैसा हाथ रखने के लिए शायद गुरुपा ना होते तो शंकर जी मैं जिंदा ही नहीं होती शंकर जी आज। पिताजी पल-पल देखते हैं कि मेरी बेटी परेशान है, तुरंत मैसेज भेजते हैं कि तू मेरी भोली बेटी है, तेरे सीधेपन का सब फ़ायदा उठा रहे हैं। गुरूपा मैं कैसे मतलब ऐसे हूँ, मुझे कोई काम बख्श दीजिए पिताजी, मैं थक चुकी हूँ अब। मैं थक चुकी हूँ गुरूपा, प्लीज़ गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरूपा, क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, पिताजी आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, सत्संग करवाने के लिए शुक्राना। पिताजी मैं आपसे जैसे द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान जी से गुहार लगाई थी जब उनका चीरहरण हो रहा था, सेम वही वाली कहानी है पिताजी यहाँ पर भी। हे श्री कृष्ण भगवान प्लीज रक्षा कीजिए गुरुजी, रक्षा कीजिए मुझे ऐसे गीदड़ दरिंदों से, भेड़ियों से बचा लीजिए गुरुपा, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए। हे श्री कृष्ण भगवान
रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे मेरी कुल देवी माँ, क्षमा कर दीजिए, पितृदेवता क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने किसी भी प्राणी को, जीव जंतु को गलती से भी अगर ठेस पहुंचाई हो तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बच्चों की जान बचाने के लिए गुरुपा, मेरी जान बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। जो मेरे ससुराल पक्ष के लोग हैं वो सारे एक साथ जुटे हुए हैं संगत जी। वो एक जन नहीं है, वो पूरा का पूरा परिवार जो है वो एक तरफ है और मैं अकेली एक तरफ हूँ। उसमें मेरा पति भी शामिल है संगत जी। वो अपने रास्ते से हटाने के लिए, मुझे मारने के लिए कुछ भी कर रहा है। वो सारे लोग, लेकिन मेरे साथ मेरे पिताजी खड़े हैं, वो पर मेरी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं आपकी रज़ा में राज़ी होके रहना चाहती हूँ, मैं नीवा होके चलना चाहती हूँ, किसी को पलट के जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन गुरुपा अब अति हो चुकी है, अब मुझसे ना सहन नहीं होता गुरुपा, अब सहन नहीं हो रही ये चीज़ें। पिताजी प्लीज़ रक्षा करिए, सँभालिए। पिताजी अब मैं अपनी माँ वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। तो मैं अब कल एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज शुक्रवार है और शुक्राने का दिन है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे परिवार की, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। घर में 2 अकाल मृत्यु एक्सीडेंट से बचाने के लिए, मुझे रोज एक नई बीमारी से बचाने के लिए, पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। सर्बत का भला करो मेरे गुरुपा, सर्बत का भला करो, सबका कल्याण करो गुरुजी, सबका कल्याण करो। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जो दीदी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका शुक्राना, जो सत्संग संगत सुन रहे हैं उनका शुक्राना, मेरी बहन का शुक्राना। पिताजी आप पल पल अपनी बच्चों की रक्षा कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप हम लोगों की सुनते हैं, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे गुरुपा उसका भी शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, इन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।